Hey everyone, gamers, streamers and everyone else. My name is Sparsh Garg and welcome back to my channel. As you all know, अभी Amazon की Prime Day sale चालू है. So I thought that I spend some time looking for some good laptops for you gamers. In this video, I will be highlighting some laptops that are worth keeping an eye on and maybe buy as well. And my thoughts on the laptop, of course. Amazon has already listed a handful of laptops that will be available at a discounted price, so we'll check them out. Needless to say that these are just some recommendations, a very few of them, and if you have better pick for the same price range and it is also available in India, you can go ahead and give their names in the comment section. मैं उस पर हार्ट दे दूंगा, उनको हाईलाइट कर दूंगा ताकि और लोग भी उनको देख सकें. I'll be keeping an eye on them, so please अपना ही comment section समझो. The primary focus of this list will be gaming performance, but I will definitely mention other worth mentioning stuff as well about the machine, of course. And busy लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर शुरुआत जो होती है लैपटॉप की वो 50 to 60 के रेंज वाले लैपटॉप से है. So अगर आपका बजट उससे कम है, so good luck, because I'm sorry, but that's just not enough to buy a laptop on which you can game in 2021, and I would not believe anyone who says it otherwise. Needless to say, इन सारे लैपटॉप्स के लिंक्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, so अगर तुम इन्हें बाय करने वाले हो तो consider buy them using the links in the description. वो affiliate links हैं, उनसे मेरी हेल्प होती है, चैनल को सपोर्ट होता है, you won't be paying anything extra and I'll get a cut from it. वन लास्ट थिंग, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लैपटॉप्स की बात इसमें करनी है तो मैं बहुत ज्यादा ऊपर के स्पेक्स बताऊंगा और अपनी ओपिनियन थोड़ी दूंगा. इन सभी लैपटॉप्स के स्टैंड अलोन रिव्यूज जो हैंड्स ऑन रिव्यूज हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं है वो लैपटॉप्स तो मैं हैंड्स ऑन रिव्यूज नहीं दे सकता, तो इनके हैंड्स ऑन रिव्यूज के लिंक्स मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में दूंगा इन लैपटॉप्स के नाम के आगे. तुमको अगर कोई लैपटॉप पसंद आता है तो उनके वीडियोस और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स तुम्हारे को सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पूरी रिसर्च किए हुए, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा. प्लीज उसको ब्राउज करो, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेना, तभी उन लैपटॉप्स को बाय करना. So without any further ado, let's just jump right into the recommendations. The first one and the best entry level laptop in this list is the laptop that won't scream gamer at the people in front of you. So इस लैपटॉप को तुम ऑफिस एनवायरनमेंट वगैरह में यूज कर सकते हो. I am talking about Lenovo IdeaPad 3. इसका लिंक तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. The Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel Core i5 10th generation 81Y401A3IN इसका जो होता है पूरा मॉडल नंबर है. It is not the best at gaming, but this is the cheapest laptop that I would recommend at 55k budget that one should buy. It comes with a display of 15.6 inches Full HD IPS panel with 60 Hz refresh rate and 250 nits of brightness. इसके प्रोसेसर में तुम्हारे को i5 10300H मिलेगा with 6 cores and 45 watt TDP as well. रैम में तुम्हारे को 8GB DDR4 रैम मिलेगी विच इज यूजर एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, यानी कि मैक्सिमम तुम उसमें 24GB रैम यूज कर सकते हो. स्टोरेज में तुम्हारे को 512GB M.2 PCIe SSD मिलेगी विच इज यूजर अपग्रेडेबल एज वेल. SATA एक्सपेंशन स्लॉट तुम्हारे को दिया हुआ है. ग्राफिक्स कार्ड में तुम्हारे को GTX 1650 मिलेगा 4GB एंड तुम्हारे पोर्ट से रिलेटेड और IO रिलेटेड इंफॉर्मेशन तुम्हारी स्क्रीन पर है. कैमरा के मामले में इट इज नॉट वेरी इंप्रेसिव. 720p का तुम्हारे को 1 मेगापिक्सल वेबकैम मिलेगा, सो आई वुड नॉट रिकमेंड यूजिंग दिस इफ यू आर इन ऑन अ वीडियो कॉल विद योर पीयर्स अ लॉट. एंड तुम्हारे को प्राइवेसी शटर इसके अंदर मिलेगा, सो दैट्स गुड एज वेल. वेट इज 2.2 kgs और ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम्हारे को विंडोज 10 होम इंटीग्रेटेड आती है. इट हैज 45 watt hour बैटरी विच मींस इन मीडियम वर्कलोड ये तुम्हारे को 4 hours ऑफ बैटरी बैकअप देगा, और अगर तुम इसके अंदर गेमिंग करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 1 hour बैटरी बैकअप तुम्हारे को मिल सकता है. इस लैपटॉप में आप अल्ट्रा या हाई रिफ्रेश रेट या हाई सेटिंग्स पर गेमिंग नहीं कर सकते हो. सिर्फ फोर्टनाइट जैसी गेम्स और जितनी भी ढंग की ऑप्टिमाइज्ड गेम्स हैं वो इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से चलेंगी, लेकिन और शैडो ऑफ टूम रेडर जैसी गेम्स के अंदर तुम जो होता है डिसेंट फ्रेम रेट मीडियम टू हाई सेटिंग्स में एंजॉय कर सकते हो. डिसेंट का मतलब ये होता है 55 to 65 तुम्हारे को फ्रेम्स मिल जाएंगे. ई स्पोर्ट्स टाइटल्स में तुम्हारे को 100+ फ्रेम्स मिल सकते हैं पर सेकंड, बट इफ यू वांट कि इस लैपटॉप में तुम्हारे को ज्यादा हार्ट्स वाला डिस्प्ले चाहिए तो 120 हार्ट्स वाला डिस्प्ले मॉडल भी तुम्हारे को वहीं पर मिल जाता है. बट एंड दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन,
मैं सच बताऊं तो 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले इसके लिए मोर देन इनफ है 1650 पर, और जितनी 1650 इसका परफॉर्मेंस देता है, लैपटॉप में अलग अलग ग्राफिक कार्ड की अलग अलग परफॉर्मेंस हो सकती है डिपेंडिंग ऑन वो कितनी पावर उस ग्राफिक कार्ड को दे रहे हैं, कितनी कूलिंग वगैरह दे रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला। इसका जो 1650 है उसके हिसाब से 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले ऐसा मुझे लगता है मोर देन इनफ है। 120 हर्ट्ज पर वैसे भी तुम्हारे को स्क्रीन जिटरिंग या स्क्रीन टीयरिंग दिखने लगेगी, सो आई वुड नॉट रिकमेंड 120 हर्ट्ज वाला, लेकिन तुम्हारे को वहां पर मिल जाएगा। चाहिए तो तुम ले सकते हो, क्योंकि प्राइस में कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है दोनों की में। प्रोसेसर इज गुड एंड फास्ट, स्टोरेज भी तुम्हारे को अच्छी मिल जाएगी, फास्ट स्टोरेज है, गुड कीबोर्ड, ट्रैक पैड अच्छा है, इसके लुक्स गेमरी नहीं है, तो आप कॉलेज या अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में इसको यूज कर सकते हो विदाउट अट्रैक्टिंग टू मच अटेंशन। कॉन्स की तरफ देखें इसका, तो इसका कीबोर्ड थोड़ा सा ज्यादा क्राउडेड है फॉर द पीपल विद बिगर हैंड्स। आई हैव बिगर हैंड्स एज वेल। थोड़ा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर तुम्हारे को जो होता है हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए तो, क्योंकि इसके अंदर जो होता है एक तो 1 TB वाली 5400 RPM की हार्ड डिस्क है, और जो लोग मेरे चैनल पर लंबे समय से हैं उनको पता है कि 5400 RPM पर मैं थूकता हूं। मिनिमम 7200 RPM की हार्ड डिस्क होनी चाहिए। तो अगर तुम्हारे को ये वाला लैपटॉप चाहिए तो मैं रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा अपना बजट साइड में बचा कर रखो, ताकि तुम एक 7200 वाले RPM वाला एक हार्ड डिस्क ले सको। दिस लैपटॉप इज अ ग्रेट एंट्री लेवल लैपटॉप मशीन फॉर पीपल जो अपने पेरेंट्स को एक गेमिंग पीसी के लिए या पीसी के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। विंक विंक। आई वुड सजेस्ट कि तुम थोड़ा सा अपना बजट बचा कर रखो, ताकि इसके अंदर तुम 8 GB रैम अलग से लगा सको और 1 TB की 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क भी ले सको। इस लैपटॉप के स्टैंड अलोन रिव्यू मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, तो प्लीज उनको विजिट करना। सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर लैपटॉप मत लेना, मैंने बहुत ऊपर के स्पेक्स बताए हैं, बहुत चीजें ऐसी हो सकती हैं जो तुम्हारे को देखनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो लिंक्स हैं, वहां जाना, देखना और फिर खरीदना। Moving on to the second laptop that we have in the list, that is Acer Nitro 5 AN515-44. I know. This is the overall balanced spec laptop with just the right compromises in my opinion, with the price tag of 66,990 at the time of recording this video. Plus minus 3,000 इसका प्राइस जाता रहता है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रख लेना। इस मॉडल में इंटेल और AMD CPUs दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेम ही प्राइस रेंज पर, बट इन माय ओपिनियन AMD one makes more sense, which is why I am gonna discuss that one specs as well. सिवाय प्रोसेसर के सब कुछ सेम है, तो अगर तुम्हारे को इंटेल पर ज्यादा भरोसा है तो तुम वो ले सकते हो। But the specs for this one are AMD Ryzen 5 4600H 6-core 45-watt TDP processor with a 15.6 inches Full HD IPS panel with 144 Hz refresh rates and 260 nits brightness. इसके अंदर 16 GB of DDR4 RAM तुम्हारे को मिलती है, which is upgradable up to 32 GB. स्टोरेज में तुम्हारे को 512 GB of M.2 PCIe SSD मिलेगी, which is also upgradable with SATA expansion slot. ग्राफिक्स कार्ड में तुम्हारे को GTX 1654 GB मिलेगा, एज यूजुअल इस वाले प्राइस में यही मिलता है, और पोर्ट्स रिलेटेड IO रिलेटेड डिटेल्स तुम्हारे सामने हैं। कैमरा इसमें भी 720p का 1 मेगापिक्सल वेबकैम है विद प्राइवेसी शटर्स, तो सेम थिंग जो मैंने पिछली बार भी बोली थी, डू नॉट एक्सपेक्ट योर पीयर्स टू सी यू इन अ ग्रेट लाइट। डायमेंशन में तुम्हारे को सारे स्क्रीन पर मिल जाएंगे। वेट इसका थोड़ा सा हैवियर साइड में है, और Windows 10 होम तुम्हारे को इसके अंदर इंटीग्रेटेड मिलती है। It has 57 watt-hour battery and 135 watts adapter. लाइट टू मीडियम वर्कलोड में तुम्हारे को ये अराउंड 9 to 10 आवर्स काम करेगा, और गेमिंग में अराउंड 4 to 6 आवर्स काम करेगा, डिपेंडिंग ऑन तुम कौन सी गेम खेल रहे हो। अगर इसकी प्रोज की बात करें तो करंटली इसके अंदर Xbox गेम पास 1 मंथ के लिए फ्री मिल रहा है। इट हैज ग्रेट कूलिंग, CPU एंड GPU थ्रॉटल नहीं करेंगे बिकॉज इट हैज ग्रेट कूलिंग। विंडोज प्रिसीजन टचपैड सपोर्ट है, 4 जोन RGB बैकलिट ब्लिंग इज रियल, एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन, इजी टू क्लीन लैपटॉप। और अनंत टेक ने इसका रिव्यू किया है, जिसका लिंक मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उनका मानना है दैट इट वाज मोस्टली एबल टू मेंटेन 60 FPS मार्क इन मोस्ट गेम्स विद सम सेटिंग्स ट्वीक्ड। थोड़ी थोड़ी सेटिंग सारी गेम्स की चेक करनी पड़ सकती है तुम्हारे को, सारा तुम्हारे को जो होता है डिस्क्रिप्शन इस चीज का आनंद टेक पर मिल जाएगा, मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। द रियल स्वीट स्पॉट फॉर 1080p गेमिंग इज ऑफ कोर्स द GTX 1660 Ti, बट that card is much larger, much more power hungry and far more expensive as well. So जितनी उसका कॉस्ट डिफरेंस है
उसके हिसाब से 1650 इस वाले लैपटॉप में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर इसका 1660 Ti मॉडल लेने जाते हो तो उसका प्राइस डिफरेंस ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि अगर 1660 Ti तुम्हारे को थोड़े से ज्यादा फ्रेम्स दे भी रहे ना तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। एट दैट पॉइंट ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स देने लगेगा क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा होगा, परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा होगी नहीं, और 1660 Ti इस लैपटॉप की कूलिंग के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा थ्रॉटल भी करेगा। So I would not recommend buying the 1660 Ti model for this laptop. 1650 है, enough है। चैसी के अंदर ज्यादा चीजें डाल दो और चैसी उस चीज को सपोर्ट ना कर पाए, उसकी बैटरी मरने लगे, उसका कूलिंग मरने लगे, तो उसका भी फायदा नहीं है। तुम्हारे हार्डवेयर के तो तुम पैसे तो दे दोगे लेकिन उस हार्डवेयर की असली परफॉर्मेंस का यूज नहीं कर पाओगे। सो अगेन 1650 इज मोर देन इनफ। इस लैपटॉप के कुछ कॉन्स भी हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाहे कितना ही फेरी डस्ट उठाकर ले आओ, देयर विल बी सम थिंग्स दैट यू डोंट लाइक एज वेल। द कीबोर्ड फ्लेक्स इज स्टिल देयर, द स्क्रीन इज नॉट वेरी ब्राइट, आई मीन 260 निट्स ओके है इस वाले प्राइस के लिए, एंड ब्राइट रेड RGB इज अ बिट टू मच। रेड बहुत ज्यादा चमकता है इसके ऊपर। That's something that I think is something that you will want to take care of. Now, कुछ रिव्यूअर्स ने इस लैपटॉप के बारे में ये कहा है कि द पावर प्लग जब लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तब उसको बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये कुछ रिव्यूअर्स का कहना है। सो आई थिंक ये हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि सारे लैपटॉप्स में नहीं है। इट इज नॉट अ डील ब्रेकर, बट थोड़ा सा ध्यान दे देना अगर पावर केबल ढंग से अटैच नहीं हो रही है या फिर जो होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इट जनरली अप्लाइज टू ऑल द लैपटॉप्स, मतलब पावर केबल को ढंग से मतलब थोड़ा टाइटली तो कनेक्ट करना पड़ता ही है, बट दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट एबल टू चेक ऑन माई ओन बिकॉज मेरे पास हैंड्स ऑन नहीं है। अगेन सारे रिव्यूज तुम्हारे को जो भी मैंने देखे हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज जाकर देख लो। एंड जस्ट अ हेड्स अप, इस चीज का ध्यान रखना अगर तुम Amazon से इस चीज को ऑर्डर करते हो तो। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट लैपटॉप्स, टू द नेक्स्ट टियर ऑफ प्राइस, आई हैव एन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। वो रिकमेंडेशन ये है कि Asus TUF के 2020 वाले जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी लैपटॉप्स हैं, उनसे दूर रहो। वो वाले लैपटॉप जो मैं अगली प्राइस रेंज और अगले टीयर जो डिस्कस करने वाला हूं उसमें तुम्हारे को बहुत ज्यादा दिखेंगे और उनके ऑन पेपर स्पेक्स जो होते हैं ना बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं। बट जस्ट बिकॉज तुम्हारे ऑन पेपर स्पेक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और ऑन पेपर स्पेक्स में अगर तुमने लैपटॉप शॉपिंग की है तो तुम्हारे को पता ही होता है सिर्फ CPU, GPU, रैम और स्टोरेज ज्यादातर दिया जाता है। ये सारी चीजें अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि वो चैसी गर्म नहीं होती है या उसकी कूलिंग अच्छी है, राइट? और मैंने ये चीज ध्यान दी है कि टफ सीरीज के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो ग्राफिक्स कार्ड हो, चाहे वो लैपटॉप्स हो, चाहे वो मदरबोर्ड्स हो, उनके अंदर हीटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मदरबोर्ड्स में ज्यादातर, सारों में नहीं, ज्यादातर में VRM इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है जिससे ओवरक्लॉकिंग प्रॉब्लम होती है। ग्राफिक्स कार्ड हीट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर तुम्हारे को 20 सीरीज के और 30 सीरीज के टफ मॉडल्स के बारे में याद हो तो हार्डवेयर अनबॉक्स की वीडियोस जाकर देख लो, तुम्हारे को पता लग जाएगा। और लैपटॉप्स में भी तुम्हारे टफ के 99% लैपटॉप्स में हीटिंग की प्रॉब्लम होती है। सो टफ सीरीज की तरफ बिल्कुल मत देखना और 2020 वाले टफ सीरीज की तरफ तो बिल्कुल ही मत देखना। इससे पहले कि तुम मुझसे पूछो, 2021 वाले जो रिवाइज्ड मॉडल हैं वो अभी मार्केट में नहीं आए हैं और उनके रिव्यूज भी ऐसे कुछ खास जो होते हैं बने नहीं हैं। सो जो चीज मार्केट में आई नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और टफ की एक रेपुटेशन ही ऐसी है कि अगर वो मार्केट में आई भी होती तो जो होते हैं ना स्टैटिस्टिक्स ही पुराने वाले बताते हैं कि वो इतना ज्यादा कूलिंग के मामले में अच्छे नहीं होते, तो टफ से दूर रहो। Moving on to the next tier, we have HP Omen 15.6 inches 15-EN002AX. डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम्हारे को नामों पर मत जाओ। This one comes with a 15.6 inches full HD 1080p display with anti-glare IPS as well. 60 हर्ट्ज का तुम्हारे को रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 250 निट्स का तुम्हारे को ब्राइटनेस मिलेगा, 45% NTSC as well. CPU में तुम्हारे को 5600H मिल रहा है Ryzen 5 with 3.3 GHz ऑफ क्लॉक्स। इसकी सिंगल कोर मैक्स क्लॉक 4.2 गीगाहर्ट्ज है। तो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे पास जिस तरीके की कूलिंग होती है 3.9 या 3.8 गीगाहर्ट्ज तक इसका जो होता है ऑल कोर बूस्ट तुम्हारे को मिलेगा। इसके अंदर 16 MB ऑफ कैशे भी है प्रोसेसर के अंदर।
रैम में तुम्हारे को 16 GB ऑफ DDR4 रैम मिलेगी, 512 GB ऑफ SSD मिलेगी और सेकेंड M.2 SSD एक्सपेंशन स्लॉट भी है और रैम भी एक्सपेंडेबल है। तुम्हारे को 32 GB तक का एक्सपेंडेबल रैम मिलता है इसके अंदर, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। ग्राफिक्स कार्ड में तुम्हारे को 1660 Ti मिलता है 4 GB वाला मॉडल, विच बूस्ट अप टू 95 वॉट्स। नाइस। पोर्ट्स रिलेटेड, आईओ रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स तुम्हारी स्क्रीन पर हैं। इसके अंदर विंडोज 10 होम तुम्हारे को डली हुई आती है। स्पीकर के मामले में यू डोंट रियली गेट अ लॉट ऑफ फैंसी स्टफ। बैटरी तुम्हारी 75 वॉट आर है, विच मींस इसके अंदर तुम्हारे को 4 to 6 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप मिलेगा विद मीडियम यूजेज। जितने भी रिव्यूज मैंने इस लैपटॉप के देखे हैं 1660 Ti के हिसाब से कूलिंग ठीक ठाक है। डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम इट एंड डू नॉट कीप योर एक्सपेक्टेशंस वेरी लो एज वेल। बस कंट्रोल में रखना एक्सपेक्टेशंस को, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। कीबोर्ड तुम्हारे को रेड बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड मिलता है विद एन की रोल ओवर एंड 2.0 mm की ट्रैवल। ग्रेट। इसके प्रोज को देखें तो ग्रेट बिल्ड क्वालिटी, गुड कीबोर्ड, एडिक्वेट डिस्प्ले, गुड स्पेक्स एंड कूलिंग फॉर प्राइस एज वेल। एवरीथिंग इज ऑसम, बट कुछ कॉन्स भी हैं। द कूलिंग ऑफ कोर्स कैन बी अ प्रॉब्लम इन लॉन्गर गेमिंग आवर्स अगर तुम उसको हैवी यूसेज करते हो तो। एंड आई पर्सनली एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ द कीबोर्ड। ओके, आई डोंट नो, मेरे को ये कीबोर्ड लेआउट थोड़ा सा पसंद नहीं आता है, ठीक है। मेरे हाथ बड़े बड़े हैं शायद इस वजह से। ऑल्सो इट इज ऑन द हैवियर साइड एज वेल। तुम वेट स्पेक्स शीट में दोबारा से देख सकते हो। सो या दैट इज समथिंग दैट आई थिंक इज अ कॉन एज वेल। बट अच्छी बात यह है कि कोई भी कॉन ऐसा डील ब्रेकर नहीं है। इन सब चीजों के साथ थोड़ा सा जो होता है कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, बिकॉज इस लैपटॉप के स्पेक्स इसके प्राइस के हिसाब से करंट जो इकोनॉमी है मार्केट की बहुत अच्छे हैं। 5600H एंड 1660 Ti ऑल ऑफ These are good things. So इस प्राइस के हिसाब से जो मैंने रिकॉर्डिंग के समय देखा था 82,990 प्लस माइनस 4,000 इसमें कर लेना, इस प्राइस के हिसाब से ये लैपटॉप काफी अच्छा है। सो इन सब चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट लिस्ट। अब हम थोड़ा सा जो होते हैं अच्छे वाले, जो ऊपर के लैपटॉप्स होते हैं, जो अच्छी पावर डिलीवरी देते हैं, अच्छा सब कुछ देते हैं, नाम भी अच्छा है, उन लैपटॉप्स की तरफ जा रहे हैं। The next laptop in our tier list is Asus ROG Strix G17 2021 मॉडल। अब Intel और AMD दोनों ही इस वाले लैपटॉप को अपने अपने प्राइस रेंज में बेच रहे हैं, फ्रॉम 97K to 1 लाख प्लस, डिपेंडिंग ऑन तुम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चूज करते हो। दोनों की दोनों ही अच्छे कॉन्फ़िगरेशन है, बट आई वुड रेकमेंड कि तुम AMD के साथ जाओ। यू विल नो एग्जैक्टली वाई सून इनफ। 2021 Asus ROG G17 AMD मॉडल जो होता है उसका प्राइस तुम्हारे को 96,900 या आई वुड लाइक टू से 9,6900 नाइस पड़ रहा है। आई नो इट डजंट मेक एनी सेंस, बट 69 है, आई डोंट केयर इफ इट डजंट मेक एनी सेंस। तुम्हारे को CPU में Ryzen 5 5600H प्रोसेसर मिल रहा है with 3.3 GHz of clock speed, 16 MB cache and up to 4.2 GHz single core performance. It boosts up to 80 watt plus 15. Mind blowing. तुम्हारे को इसके अंदर 16 GB of DDR4 3000 MHz of RAM मिल रही है with 512 GB of SSD. तुम्हारी रैम एक्सपैंडेबल है, यानी 32 GB तक तुम इसको लेकर जा सकते हो। स्टोरेज भी एक्सपैंडेबल है तुम्हारी, अनदर M.2 स्लॉट तुम्हारे को मिल जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड में तुम्हारे को 3050 Ti मिल रहा है, 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है और ये 95 वॉट्स तक बूस्ट करता है। डिस्प्ले में तुम्हारे को 17.3 इंचेस का डिस्प्ले मिल रहा है, यानी 43.94 सेंटीमीटर अगर तुम सेंटीमीटर में जानना चाहो तो। फुल एचडी डिस्प्ले है, 16:9 का तुम्हारा जो होता है रेशियो है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, VIPS लेवल है, कॉन्ट्रास्ट 1:1000 है, 45% NTSC है, 62.5% sRGB है एंड 47.34 Adobe से तुम्हारा सर्टिफाइड है। इस लैपटॉप पर तुम प्रोडक्शन का काम कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, फोटोशॉप का काम कर सकते हो और गेमिंग भी कर सकते हो।
इट हैज़ एन एक्सेलेंट प्रोसेसर जो कि तुम्हारी हर एक चीज़ को सपोर्ट कर सकता है। पोर्ट से रिलेटेड तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे को आईओ वगैरह से रिलेटेड स्क्रीन पर है, ब्लूटूथ से रिलेटेड, वायरलेस से रिलेटेड, ओएस तुम्हारा विंडोज 10 तुम्हारे को मिलता है इसके अंदर इंटीग्रेटेड। बैटरी लाइफ अप टू 13 आवर्स है बिकॉज Ryzen 5000 के जो मोबाइल प्रोसेसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है इंटेल के मुकाबले, और तुम्हारी कूलिंग विद अप टू 6 हीट पाइप्स आती है इसके अंदर। Asus ने कमाल कर दिया इस वाले लैपटॉप में। कीबोर्ड के अंदर तुम्हारे को 4 RGB बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड जोन्स मिलेंगे, ठीक है, विद एन की रोल ओवर एंड 2.0 mm की ट्रैवल। It has 56 watt-hour battery and 135 watt adapter, और लाइट टू मीडियम वर्कलोड में बिकॉज इतने ज्यादा स्पेक्स का ये पीसी है तुम्हारे को 13 आवर्स का आराम से यूजेज दे सकता है। विद गेमिंग अगर तुम करना चाहो तो तुम्हारे को 2-3 घंटे का ही मिलेगा। इसके प्रोज अगर तुम जानना चाहो तो फुल हार्डवेयर रनिंग 6 हीट पाइप कूलिंग एंड हाई परफॉर्मेंस अंडर लोड है, ठीक है, लाइटर एंड क्लीनर एस्थेटिक्स विद 4 RGB zones। इट कम्स विद थर्मल ग्रिजली लिक्विड मेटल टिम प्री अप्लाइड, 300 Hz का 1080p IPS G-Sync पैनल, 93% sRGB एंड 75% Adobe RGB के साथ तुम्हारे को मिलता है। इट सपोर्ट्स अडेप्टिव सिंक एज वेल, और टर्बो पर भी ये एकदम टर्बो सेटिंग्स पर भी चलाओ तो बहुत ज़्यादा क्वाइट है। सब 45 डेसिबल्स की तुम्हारे को जो होता है नॉइज लेवल मिलता है इवन एट हेड लेवल। 90 वॉट्स की बैटरी है और बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है तुम्हारी। गुड वैल्यू फॉर व्हाट यू आर पेइंग। ऑफ कोर्स थोड़े से कॉन्स भी हैं, नो वेबकैम, नो कार्ड रीडर, थंडरबोल्ट और बायोमेट्रिक्स एज वेल। इस प्राइस में तुम्हारे को आई थिंक मिलना चाहिए था, बट we are talking about Asus ROG. The F1 and F12 writing on the key is not backlit as well. तो तुम्हारा RGB जो होता है पूरा कीबोर्ड पर है, लेकिन F1 से F12 तक कोई बैकलिट तुम्हारे को कीबोर्ड पे नहीं मिलेगी। जो तुम्हारा पैनल का ROG लोगो है, ठीक है, उसकी जो LED है बंद नहीं करी जा सकती, जिससे बहुत ज़्यादा बैटरी तुम्हारी बच सकती थी, बट वो बंद नहीं हो सकती है। तो वो तुम्हारी बैटरी फोकट में खाएगी। सिर्फ और सिर्फ तुम जो होता है ना उड़ने के जो होता है यहाँ पर अपनी बैटरी खर्च करोगे। उसके अलावा चाहे कितनी ही तुम्हारी अच्छी कूलिंग हो, तुम्हारे CPU और GPU टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा है डिपेंडिंग ऑन द लोड्स दैट यू आर वर्किंग ऑन, विच ऑफ कोर्स कैन बी एड्रेस्ड ऑन मैनुअल, बट फिर भी है तो है। जिस बंदे को नहीं पता होगा उसको थोड़ा सा जो होता है हीट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। नो MUX स्विच एज वेल विद एन इम्पैक्ट ऑन द गेमिंग एक्सपीरियंस। ये लैपटॉप एक सॉलिड परफॉर्मेंस बीस्ट है जो कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, इसकी अलग कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं 3050 और 3060 मॉडल, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम 3060 मॉडल ही लो अगर तुम इस प्राइस में ले रहे हो तो, ठीक है। लेकिन सारी ही कॉन्फ़िगरेशन को ये बहुत ही ईजिली फुल परफॉर्मेंस पर विदाउट थ्रॉटलिंग रन करेगा। तो तुम्हारी हीटिंग हो सकती है, लेकिन कभी भी तुम्हारा, अगर तुम ऑब्वियसली पूरी उसकी जान नहीं निकाल दे रहे हो, तो हार्डवेयर थ्रॉटल नहीं करेगा। इसका एक Strix G14 यानी कि 14 इंच वर्जन भी आता है, जिसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि एक रैम स्लॉट जो होता है वो अपग्रेडेबल है, यानी कि दूसरा रैम स्लॉट जो होता है, जो तुम्हारा 14 इंच वाला मॉडल है, वो सोल्डर्ड है। उसमें 8 GB रैम सोल्डर्ड है, उसको निकाल के तुम 16 GB वाली नहीं लगा सकते। तो अगर तुम्हारे को दूसरा स्लॉट यूज़ करना है जो कि एक्सपेंडेबल है, उसमें 16 GB की रैम तुम लगा सकते हो, यानी मैक्सिमम तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ 24 GB रैम मिलेगी इंस्टेड ऑफ 32 GB। तो दैट्स let's just say con, but that laptop is good as well. For anyone who is interested in it, it still is a great laptop. जिनको नो कॉम्प्रोमाइज पोर्टेबल मशीन चाहिए हो और अंधा पैसा है, ठीक है, उनके लिए हमारा नेक्स्ट लैपटॉप लिस्ट में है Asus ROG Zephyrus G14 2021। मैंने माना इसका 14 इंच का डिस्प्ले है, लेकिन वो फुल HD 144 Hz का डिस्प्ले है विद Ryzen 9 5900HS and an RTX 3060 6GB graphics card with 16 GB of RAM, 1 TB SSD। Office 2019 इसके अंदर पहले से ही आता है, Windows 10 भी इंटीग्रेटेड आएगी, Eclipse ग्रे तुम्हारा कलर होगा, और प्राइस तुम्हारा
1,47,700 रुपीज है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, प्लस माइनस 5,000 ये जाता रहता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। डिस्प्ले तुम्हारा 35.56 सेंटीमीटर है, यानी 14 इंच। ठीक है, तुम्हारे बाकी सारे स्पेक्स के बारे में बात कर ही ली है, लेकिन अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो 5900HS तुम्हारा 2.8 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड और अप टू 4.6 गीगाहर्ट्ज टर्बो बूस्ट स्पीड जाता है ऑन अ सिंगल कोर। यानी कि अगर ऑल कोर बूस्ट देखें तो अराउंड तुम्हारा जो होता है 3.9 या 4 गीगाहर्ट्ज तक जाना चाहिए। 8 कोर्स, 16 थ्रेड्स एंड 20M कैश तुम्हारे को इसके अंदर मिलती है। 16 GB रैम तुम्हारे को इसके अंदर मिलेगी, क्लॉक्ड एट 3200 मेगाहर्ट्ज, अपग्रेडेबल अप टू 24 GB यूजिंग दी 1 SO डिम स्लॉट, जो कि तुम्हारे को इसके अंदर मिलेगा। यानी कि 8 GB वाली जो तुम्हारी एक जो वो होती है वो सोल्ड आउट होगी, तो मैक्सिमम 24 GB का तुम्हारे को इसके अंदर मिलेगा। 1 TB की स्टोरेज मिलेगी, M.2 NVMe SSD भी मिलेगी, सब कुछ PCI 3.0 वाली SSD है बाय द वे, सब कुछ मिल रहा है तुम्हारे को इसके लैपटॉप में। डेडिकेटेड NVIDIA GeForce RTX 3060 मिलेगा, GDDR6 6 GB VRAM विद रोग बूस्ट अप टू 1382 मेगाहर्ट्ज एट 60 वॉट TGP प्लस 20 वॉट विद डायनामिक बूस्ट एज वेल। लेकिन उसके लिए तुम्हारे को कूलिंग कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, AC में ही इस लैपटॉप को यूज करना, अगर वो वाली सेटिंग्स पर यूज करना है तो। IO पोर्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स तुम्हारी स्क्रीन पर हैं एंड 1 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑफ Xbox गेम पास तुम्हारे को इस डिवाइस के साथ इंक्लूडेड आती है परचेज के साथ ही। इन सब चीजों के ऊपर तुम्हारे को फिंगरप्रिंट रीडर भी मिलेगा, बैकलिट कीबोर्ड मिलेगा, वेबकैम इसके अंदर नहीं मिलेगा, वाईफाई 6 मिलेगा, प्लस ब्लूटूथ 5.1 मिलेगा, डुअल बैंड जो होता है तुम्हारा, और AI माइक नॉइस कैंसिलेशन भी मिलेगी। बिल्ट इन एरे माइक्रोफोन है, तो तुम्हारा सारा का सारा काम जो होता है ये पूरे, मतलब इट इज अ ग्रेट लैपटॉप, लेकिन उसके लिए तुम्हारे को एक बहुत ही प्रीमियम प्राइस भी देना पड़ेगा। ये एक बीस्ट है, बेस्ट ऑफ AMD एंड NVIDIA परफॉर्मेंस तुम्हारे को इसके अंदर मिलेगी, लेकिन इसके अंदर कुछ कॉन्स भी हैं। ये लैपटॉप एक बहुत ही छोटे फॉर्म फैक्टर में आता है, ठीक है, और इस वाले फॉर्म फैक्टर में तुम्हारा 3060 RTX 30 सीरीज के कार्ड जिन लोगों को पता है उनको पता है बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, तो ये जो 3060 है ना ये बहुत ज्यादा गर्म होगा, और 5900 भी जो होता है बहुत ज्यादा गर्म होगा। इसी वजह से मैंने ये लैपटॉप तुम्हारे को रेकमेंड तो कर दिया है, लेकिन इसके अलावा अगर तुम्हारे को थोड़ा सा सस्ते में भी चाहिए और तुम्हारे को जो होता है कूलिंग वगैरह की टेंशन है और तुम AC वगैरह में काम नहीं कर सकते हो, एक और लैपटॉप है जो मैं तुम्हारे को रेकमेंड करूंगा फॉर अ बैलेंस्ड डील। इसी लैपटॉप का एक Ryzen 7 5800HS और GTX 1660 Ti वाला मॉडल भी आता है, वो भी रेकमेंडेड है, क्योंकि जैसा मैंने बताया RTX लैपटॉप बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। 1080p के पोर्टेबल गेमिंग के लिए GTX 1660 Ti बीस्ट है, ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम फ्रेम्स और जितनी भी थर्मल थ्रॉटलिंग वगैरह इन सब के मामले में 3060 को ये प्राइस टू परफॉर्मेंस वगैरह हर एक चीज में बूस्ट करता है। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे को सब कुछ बेस्ट ही चाहिए तो 3060 वाला तुम्हारे सामने है। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या करना चाहते हो। दोनों ही लैपटॉप्स के लिंक्स तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और दोनों ही लैपटॉप्स के स्टैंड अलोन रिव्यूज भी तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट ऑफ कोर्स हम जो लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं वो इससे नीचे आते हैं, हम बिल्कुल आसमान में नहीं जाना चाहते हैं लैपटॉप्स के मामले में। सो कमिंग बैक टू जमीन, वी हैव Victus by HP, जिसके अंदर तुम्हारे को Ryzen 5 5th जनरेशन यानी 5600H मिल जाता है। 72990 का ये प्रोसेसर जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिल रहा है Amazon पे। इट इज़ अ ग्रेट लैपटॉप, अभी अभी लॉन्च हुआ है प्राइम डे के दौरान ही। इसके प्री ऑर्डर्स ऑन थे जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अब ये मिलने लग गया होगा, लिंक तुम्हारे को मिल जाएगा। ये नया लैपटॉप है, इसके अंदर तुम्हारे को 5600H मिलता है, 3.3 गीगाहर्ट्ज बेस क्लॉक विद अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज मैक्स बूस्ट क्लॉक। मेमोरी में अगर देखा जाए तो 8 GB ऑफ DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज रैम मिलेगी अप टू 32 GB, जो कि तुम अपग्रेड कर सकते हो। स्टोरेज के मामले में तुम्हारे को 512 GB ऑफ PCIe NVMe TLC M.2 SSD मिल रही है। डिस्प्ले तुम्हारा 16.1 इंचेस का है डायगनली देखे तो, और फुल HD 1080p IPS H2H माइक्रो एज 250 निट्स ब्राइटनेस वाला तुम्हारे को डिस्प्ले मिल रहा है। कलर गैम्यूट तुम्हारा 45% NTSC है। बाकी सारी की सारी स्पेक्स तुम्हारे को स्क्रीन पर दिख रही है। NVIDIA GeForce RTX 3050 तुम्हारे को इसके अंदर
इंटीग्रेटेड मिलेगा, अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, रियल टेक वाईफाई 6 तुम्हारे को मिलेगा, ब्लूटूथ 5.2 मिलेगा, उसके ऊपर से तुम्हारा प्री लोडेड विंडोज 10 होम आएगी लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ, और फ्री अपग्रेड टू विंडोज 11 भी मिलेगा व्हेन अवेलेबल। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाकर इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस तुम देख सकते हो। अदर देन दैट इट इंक्लूड्स प्री इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 एज वेल। इसके अंदर एलेक्सा भी बिल्ट इन आती है। इस लैपटॉप के अभी ज्यादा थर्ड पार्टी रिव्यूज अवेलेबल नहीं है, तो मैं भी इसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाया हूं, लेकिन जितना मैंने देखा है इट कम्स विद ग्रेट कूलिंग, ग्रेट स्पेक्स, बहुत अच्छा इसका जो होता है डिस्प्ले है, वेट के मामले में काफी वेल बैलेंस्ड है, दिखने में काफी अच्छा लगता है, और ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा प्राइस टू परफॉर्मेंस तुम्हारे को डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स करंट इकोनॉमी देता है। ठीक है, थ्रॉटलिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यू इसके अंदर नहीं पाया गया था, इसी वजह से ये वाला लैपटॉप लिस्ट में है। इसके थर्ड पार्टी रिव्यूज बहुत जल्दी आने वाले होंगे, जब वो आ जाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट आप खुद भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लैपटॉप दैट आई वुड रिकमेंड यू बाइंग, ऑल्सो विक्टस बाय HP, जो कि Ryzen 7 5800H की कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। इसका प्राइस 1,04,990 है। ऑफ कोर्स तुम एक बेहतर प्रोसेसर का एक प्रीमियम पे कर रहे हो। सारी स्पेक्स तुम्हारे को स्क्रीन पर दिख रही हैं, बट 5th जनरेशन Ryzen 7 5800H 3.2 GHz बेस क्लॉक विद अप टू 4.4 GHz सिंगल कोर बूस्ट क्लॉक, यानी कि सारे के सारे कोर्स अराउंड 3.8 3.9 GHz तक बूस्ट करेंगे। 16 MB ऑफ L3 कैश है, 8 कोर 16 थ्रेड तुम्हारे को मिल रहे हैं इस वाले प्रोसेसर में। 16 GB ऑफ DDR4 3200 MHz रैम है, और अप टू 32 GB ये अपग्रेडेबल है। 512 GB PCIe NVMe TLC M.2 SSD, 16.1 इंच का डिस्प्ले, सारी चीज़ें सेम है A to Z पूरे तरीके से, सिवाय ग्राफिक्स कार्ड के। इसके अंदर तुम्हारे को RTX 3060 6 GB GDDR6 डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। सो प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड का एक बहुत ही अच्छा अपग्रेड है, जिसके लिए तुम्हारे को ऑलमोस्ट 30,000 रुपये का प्रीमियम देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम्हारे को प्री लोडेड विंडोज 10 मिल जाएगी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, फ्री अपग्रेड टू विंडोज 11, सब कुछ सेम है। A to Z, एलेक्सा बिल्ट इन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट ID 2019, सब कुछ तुम्हारे को मिलेगा। आई नो इन लैपटॉप्स के रिव्यूज मैं बार बार बोल रहा हूँ अवेलेबल नहीं है, बट लुकिंग एट द पवेलियन एंड ओमन लाइनअप फ्रॉम HP, ये 2021 के मॉडल्स हैं एंड दे माइट जस्ट बी वर्थ इट। इनकी प्राइसिंग बहुत सही है स्पेक्स के हिसाब से। द क्वालिटी कंट्रोल ऑन HP इंडिया लैपटॉप्स in early 2020 was bad during the height of pandemic. There were reviews of broken keyboards or slower SSDs, which is expected due to shortage. So my suggestion is that you get this laptop, but please आप एक बार वेंडर की रिटर्न पॉलिसी को जरूर चेक कर लेना, और खुद की अनबॉक्सिंग वीडियो बना लेना इसकी पैकेज को ओपन करते हुए। ठीक है, मैं इसलिए रेकमेंड करूंगा कि इसको Amazon से ही लो, क्योंकि Amazon की रिटर्न पॉलिसी काफी अच्छी होती है। ऑफलाइन इसको जाकर मत देखना प्लीज। बट इवन ऑल दैट सेड, आई थिंक यू हैव वेरी लिटिल टू लूज, क्योंकि जो होता है अगर आप मार्केट में हो भी और तुम्हारे को जो होता है ये लैपटॉप की कूलिंग वगैरह पसंद नहीं आती है, तो कंसिडरिंग द ओवरऑल PC हार्डवेयर, दिस is a great PC, especially considering the market and economy right now. It is your decision at the end of the day. I would recommend buying this laptop at your own risk. और जैसा कि मैंने पिछले लैपटॉप में, इसी रेंज के जो पिछला लैपटॉप था उसके बारे में जब बात कर रहा था, उसमें बोला भैया देखो, जैसे ही इन लैपटॉप्स के स्टैंड अलोन रिव्यूज मार्केट में आ जाएंगे, यूट्यूब पर आ जाएंगे, मैं उन्हें अपडेट कर दूंगा। तो अगर तुम इस वीडियो की एक लेटर डेट पर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करो, शायद मैंने उनको अपडेट कर दिया होगा। एंड दैट माय फ्रेंड्स conclude the laptop recommendations from my side. These are some great laptops. All of them come with great hardware considering their prices currently and the economy जो इस तरीके की है, RAM shortage, chip shortage, GPU shortage, हर तरीके से आज की डेट में गेमिंग करने का जो तुम्हारा मजा है वो तुम लैपटॉप पर ही ले पा रहे हो, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप्स पर ही अवेलेबल है। तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन ऑफ कोर्स
दोबारा बोल रहा हूँ, खुला हुआ है, तो अगर तुम्हारे को कोई और लैपटॉप के बारे में रिव्यू चाहिए या कुछ जानना है तो तुम पूछ सकते हो, और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो उन लैपटॉप के रिव्यू को मांगने के लिए। वहाँ पर बहुत अच्छी एक कम्युनिटी है, तुम्हारी हेल्प कर देगी, ठीक है, तुम्हारे को वीडियो शेयर कर देगी अच्छे रिव्यू के, और तुम्हारा ऑल इन ऑल एक informed decision लेने में मदद करेगी। But for now, that's it for today's video, guys. So make sure that you like, comment, and share your thoughts and suggestions in the comment section. Share this video with your PC enthusiast friends जिनको लैपटॉप लेना हो, especially उनसे. And if you like my content, and especially if you like tech news and leak related to the future hardware, मेरी कुछ पुरानी वीडियोस चेक करो. You are gonna love my content. You can support me by using the affiliate links in the description. उनसे सिर्फ Amazon खोल के चाहे तुम कुछ और भी शॉपिंग कर लो, मेरे को एक कट मिलेगा. That is the best way of supporting me. Or you can be a member of my channel so that you can take part in the members only stream as well. Follow me on other social media like Twitter and Instagram, जहां पर मैं memes related और tech news related tweets या posts करता रहता हूं जिनके बारे में मैं शायद वीडियो ना बनाऊं. So that is where it's happening. सब चीजों के लिंक्स तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. I'll see you next time with another great video on this channel. This is Parshkar signing off. Bye bye, tata, see you and peace, guys. अगर आसपास कोई एनिमल्स हो तो प्लीज उनका ख्याल रख लेना. सायोनारा.